और एक बड़ी खबर इसी बीच है। हिजबुल्लाह के पेजर, रेडियो और ट्रांसमीटर में धमाका। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पेजर ब्लास्ट में अब तक 9 लोगों के मौत की खबर इस वक्त आ रही है। ब्लास्ट के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी। इजराइल को उसके अपराध की सजा मिलेगी। हिजबुल्लाह ने यह बड़ी बात कही है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, ब्लास्ट के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी है और यह कहा है कि इस गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। इजराइल को उसके अपराध की सजा मिलेगी, हिजबुल्लाह ने धमकी दी है। और हिजबुल्लाह इससे पहले भी धमकी देता रहा है। और एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर हिजबुल्लाह में किस तरीके से पेजर ब्लास्ट किया गया और कितने लोग घायल हैं, फिलहाल हालात क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इजराइल का हिजबुल्लाह पर सबसे बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क को बनाया निशाना। पेजर, रेडियो और ट्रांसमीटर में सीरियल ब्लास्ट। मंगलवार शाम इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत से लेकर दमिश्क तक साइबर अटैक किया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क को टारगेट किया और एक साथ करीब 5000 डिवाइसेस में ब्लास्ट कर दिया। हिजबुल्लाह के मुताबिक ये अपने आप में पहली और सबसे बड़ी सुरक्षा चूक है। हिजबुल्लाह ने अपने बयान में कहा है कि मंगलवार को लगभग 3:30 बजे पेजर के नाम से जाने जाने वाले संदेश प्राप्त करने वाले कई उपकरणों में विस्फोट हो गया, जो हिजबुल्लाह की कई इकाइयों और संस्थानों के श्रमिकों के स्वामित्व में थे। इन विस्फोटों के कारण बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। विस्फोट के कारण अभी अज्ञात है। इन धमाकों के बाद बेरूत के दक्षिणी इलाकों में अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। जानकारी के मुताबिक बेरूत के दक्षिणी लेबनान और पूर्वी बेका घाटी में हिजबुल्लाह के गढ़ में सैकड़ों हिजबुल्लाह सदस्य अपने पेजर में विस्फोट के कारण घायल हुए हैं। दरअसल इजराइल ने हिजबुल्लाह के पेजर, रेडियो और ट्रांसमीटर में धमाके किए। इजराइल ने हिजबुल्लाह आतंकियों के पेजर हैक किए। दुनिया में यह पहली बार है जब पेजर हैक कर धमाके किए गए। लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकियों के हाथों में पेजर फटा। लेबनान और सीरिया में इजराइल का पेजर सीरियल ब्लास्ट हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जिन पेजर में विस्फोट हुआ वो लेटेस्ट मॉडल के थे। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह कम्युनिकेशन के लिए पेजर का इस्तेमाल करता है। उसमें 3 महीने पहले ही जॉर्डन से खरीदे थे अत्याधुनिक पेजर। अब सवाल यह है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क पर टारगेट कैसे किया होगा। आशंका जताई जा रही है कि पेजर में विस्फोट रेडियो फ्रीक्वेंसी में छेड़छाड़ करके किया गया होगा। माना जा रहा है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने किसी तीसरे देश के समर्थन से इस विस्फोटक को तब रखा होगा जब यह हिजबुल्लाह तक पहुंचा था। इसका मतलब है कि उन्होंने न केवल अपना समय लिया बल्कि तब तक इंतजार किया जब तक ये डिवाइस अपनी अंतिम मंजिल तक न पहुंच जाए। हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क में हमले के बाद अब ईरान फूंक फूंक कर कदम बढ़ाएगा। संभावना है कि अब ईरान अपने सभी उत्पादों और उपकरणों की जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो कुछ उन्होंने किसी दूसरे देश से हासिल किया है उसमें किसी ने कोई छेड़छाड़ तो नहीं की है। बहरहाल इजराइल ने इस साइबर अटैक से हिजबुल्लाह को तगड़ा झटका दिया है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन के लिए पेजर नेटवर्क पर ही निर्भर है। खास बात यह है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल को अपने संचार व्यवस्था को बाधित करने से रोकने के लिए ही पेजर नेटवर्क चुना था। हिजबुल्लाह को लगता था कि उसका पेजर नेटवर्क फुल प्रूफ है, लेकिन इजराइल ने इसी नेटवर्क में सेंध लगाकर हिजबुल्लाह को अब तक का सबसे तगड़ा झटका दिया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।